हम पूछ रहे बिल्कुल ही फूटा ही गई का। तुम्हारे खुद के मोड़ी मोड़ा जे मोबाइलों पे उल्टे सीधे रीलें बना बना डाल रहे, तुम्हारे ने देखा थुयो। तनक तो शर्म करो यार, मर जा रे फांसी लगा के, अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मान रही तो काय खो डरे कुत्ता से घरे, जब घर की लुगाई और मोड़ी मोड़ा तुम्हारी नहीं मान रहे तो बरभान भग जा, भजन कर ले, अपनी सुधार ले। इनकी तो बिगड़ ही गई, तुम अपनी सुधार ले, अब कहां नो लगे रहे हो। बिल्कुल जा ईमानदारी है घर की लुगाई, और तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी ने सुने तो आज दिन न डूबे और घर छोड़ दियो। जो ना घर बारी जाके के चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने, समझ लियो तुम कुत्तों से खराब हो गए घरे। कुत्ता को तो फिर भी परमिशन है कि वो भौंक सकत है, तुम तोरे बोल नहीं पा रहे घरे अपने। आए को डरे फिर कुत्तों से। जो ना लड़का कह देवे कि पिताजी बैठ के खाओ तुम्हें लेने का, उतना ही भग जा जो घर छोड़ के। अगर तनक बहुत जिंदा हो भीतर से, मार गए तो डरे रहो, हमें कया जा रहा हो। एक आदमी बोलो गुरुजी हम तो रामायण पे चल रहे हैं। बोले काय? बोलो में लिखो है चौथे पन ही, चौथे पन में घर छोड़ो चज्जे। हमका मतलब, बोले जब तक लड़का 4 पनइये न मार देवे चौथे पन ही। अबे तो एक ही मारी, जब 4 मार है जब छोड़ है घर। अच्छो भजन करो बेटा हरो, जे में फायदा है, जे रील बनावे में फायदा नहीं है। कल को तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हारा मार जे भी पंजाब ने मोड़ी मोड़ा के हैं के उनके पूछ के काहे तुम्हारे बाप दादा का करते, वो के हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरते। अब नहीं कहते यार पहले खानदान में का होत रहो, को के भैया हमारे माल गुजारी हती, को के हम जो हतो अपनी औलाद के है कि हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरत तो पीछे पीछे। हमारे खानदान में जो होत रहो खाया। ब्रह्मा जी ने चौथी रचना की सृष्टि की। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती। ब्रह्मा जी ने शाम के समय कन्या को प्रकट करो, जी को नाव हतो संध्या। बहुत सुंदर आती, बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी अपनी मोड़ी पे मोहित हो गए। बना के अपनी बिटिया प्रकट करके अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बहुत शर्म लगी। बताओ, लगे ही बात है यार कि खुद को बाप बिटिया पे मोहित हो जाए, बिटिया तो मरबो हो जाए। बस जंगल चली गई संध्या। ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट भाव, बाद में करे राम राम जो हमारी मती को हो का गौ तो तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो। वो कही के जाओ संध्या को समझा के आओ कि हमसे गलती हो गई। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटी संध्या घर लौट चलो। संध्या बोली के महात्मा अब कैसे घर जाएं, क्या नजर मिलाएंगे अपने बाप से हम, अब तो यही जंगल में बैठ के भजन करेंगे, आप तो हमें भजन का मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी ने तुरंत संध्या को शिव मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। जिनका मन बड़ा विचलित रहता हो, मन में बुरे बुरे विचार उठते हो, इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। शिव महापुराण का मंत्र है। और ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत जप किया इस मंत्र का। भगवान शंकर प्रकट हो गए। संध्या ने बड़ी प्यारी स्तुति करी और संध्या ने 3 वरदान मांगे ब्रह्मा जी शंकर जी से। 3 वरदान मांगे। अभी कथा के बाद में प्रभु जी ब्राजो ब्राजो ब्राजो।
तना हम अपनो नियम सो बनाए हैं कि कथा जब चले, जब जो सबने हुए, बाद में तो माल और माला दो ही लाए अज्जो, कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम जी महाराज की राम को राम। 3 वरदान मांगे संध्या ने शंकर जी से। पहला वरदान, भोलेनाथ मुझे पहला वरदान ये दे दो, पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान रहतो के पुरुष का आए, और पुरुष को ज्ञान रहतो के स्त्री का कहा। संध्या बोली भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते सो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो, 8 साल तक न पुरुष को ये ज्ञान हो कि स्त्री क्या होती है, और न स्त्रियों को ये ज्ञान हो कि पुरुष क्या होता है। शंकर जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह न होवे। ऐसे सनातन धर्म में अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है, इस संध्या का वरदान है। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो मुझे याद आएगा कि मेरे पिताजी इस शरीर पे मोहित हुए थे, तो हमें लज्जा लगेगी। शंकर जी बोले बेटा संध्या, अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, पर तुम्हारा जन्म ही नहीं भाव, तुम मर हो कैसे? हां, तुम सब भूल सकती हो। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर एक मेधातिथि नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में जाओ, कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने निकाला, जल गई थी, फिर से अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा शुद्ध किया, और सुंदर तो पहले ही हती, और जैसे ही शरीर सुंदर तो था ही, प्रकट भई यज्ञ से, वही समय निकले सूर्य नारायण। मेधातिथि के पास आ गए, बोले मेधातिथि तुम्हारी कन्या से हमें विवाह करना है। मेधातिथि ने भी विचार करो कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है। एक और हमारा निवेदन है, तुम से हाथ जोड़ के अपनी बिटिया को कुआ में पटक दियो, जान से मार दियो, पर दारू खोर से ब्याह न करियो। अगर तुम बाप हो तो उसके कितना जमीन हो कसम खा ले, हम तो हमारी मोड़ी को घरे बैठ के खुआ है जिंदगी भर, मनो हम दरुआ से ब्याह न कर। और कच्छू पता नहीं लगा जो आज के समय में कहूं कि जमीन कितनी है, बैंक बैलेंस कितो है, तुम तो इतो पता लगा जो कि दारू तो नहीं पियत, और कहूं दारू पियत होए बिल्कुल भी आओ न करियो ना, तुम मोड़ी के सबसे बड़े दुश्मन कहा है, मर जेबा घुट घुट के मर है। तुम कितना जमीन देख ले, हम तो कह 100 एकड़ जमीन होए, अकुम भज्जा को सिसिया की आदत कहाई तो के देना बचे वह जमीन बताओ। आधा एकड़ जमीन हुए, बिल्कुल जमीन ने हुए, लड़का के हाथ भर अच्छे हुए कमावे बारे, शाम को नमक रोटी तो खुआ है यार बिटिया को ले आन के, हम तो कहते वो हाथ ठेला चलाए। जरूरी नहीं के दामाद बहुत बड़े घर को होए, भारी बड़े नाम बारे खानदान को होए, बहुत बड़ो मकान होए, मकान से ब्याह करने के लड़का से, जमीन से ब्याह करने के लड़का से, दरुगा भरने हो रही चीज को ध्यान रखियो।
रोज को पी के आहर मोड़ी में लठ दे है ने बा मोड़ी खानदानी सो ने तुम्हें बता पे और घुट घुट के मर जे सो हत्यारे तुम कहा है। बिल्कुल आज जब कसम खा के जाइयो कि हम दरगाह से भी आओ कर हैं ही ने, हम तो घरे बैठा खुआत रहे। बर देखो घर ने देखो, आज को आदमी जात देख के भी आओ कर रहा हो। भैया के कर्म चाहे सुंगरों से खराब हुए मनो रुपया हुए, भैया सुंगरा हो रहा हो, 2 ही टाइम पूरे गांव के नर्दा साफ कर रहा हो, वो पानी कम पी रहा हो, नर्दा में ज्यादा लोर रहा हो। ये सो दमाद मिलाई जे वो तुम्हारे घरे आओ, तुम को 2000 को गलीचा बिछाए, कहीं कहे कहीं जीजा जी आ रहा है, आधा घंटा बाद पता लगो जीजा पीछे डरो पड़ा सो खचा में। बताओ क्या करो ऐसे जीजा को जो मरवे फिर रहा हुए। मेधा तिथि ने से देखा कि बर अच्छा है, तुरंत अपनी बिटिया संध्या की शादी सूर्य से कर दी। इनके ते 3 संतानें भाई, वैवस्वत मनु यमराज, और एक बिटिया भाई जे को नाव हतो कालिंद्री माने यमुना, जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी। जे सूर्य और संध्या की बिटिया आए यमुना, जो वृंदावन में बह रही यमुना रानी। अब सूर्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करो चाहिए, अपन एक विरोध में नहीं है कि पत्नी से प्रेम न करो, पत्नी से प्रेम करो, पर अकेलो प्रेम ही न करत रहो। सूर्य नारायण हो कुछ काम नहीं, अकेले पत्नी से प्रेम। हालांकि पत्नियों को तो तुम्हारे भी चाहत हो, जो चाहत हो क्या है, तुम्हारे बैठे चाहत हो पत्नी, अरे तुम बरोबर नहीं चाहे रे को, भयंकर चाहत हो तुम्हारे पत्नी को, जब तो तुमने बहुदद्दा छोड़ दा नहीं सगो भज्जा छोड़ दो, सगी बहन छोड़ दई, सगे रिश्तेदार छोड़ दे, पत्नी को चाहत कहा है जब तो तुमने सब त्याग दो अकेले इनके लाने। ये बहुत दमदार रहते हो, तुम्हारे बहुत दमदार हो बहन जी, हरो मान गए तुम्हारों की दम, इन्हों में नहीं दम मम हो तो हाँ तो ठजो, तुम में दम हो तो ठाणी हो जा, आज हम देख लाए। जे तुम्हारे मुंह पे जी हो रहे, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत हैं कि नहीं करत, तुम्हारे नकटा सुना था नहीं, बोलो नहीं सुना तो जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत हैं और तुम्हारे सुनत हो, आज तुम में दम होए तो तुम इनके मुंह पे 7 ससुर की बुराई करके बता दे तो हम जान जाए कि तुम में दम है, तुम में नहीं है दम। कैसे तुम पत्नी को चाहत अकेले, एक बात सुनियो रे हमारी ध्यान से, इतने लगभग सब सियाने बैठे हैं जो हम कह रहे हैं तुमने भोगो है। आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहे, नेत तो पैसा हथ हो रही, नेते साधन हथे, नेती अमीरी हथी, खावे की प्राणों की परिधि के मोड़ी मोड़ा पल जाए। 30-35 साल 40 साल पहले की बात है बता रहा है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं थी। अब भाई जो 25-30 साल की चमक धमक आए पूरी, 25-30 साल की चमक धमक आए जब पूरी, और ज्यादा कह दे तो 15 साल की कछु ज्यादा ही चमक धमक हो गई। पहले इतनी से आदमी बाजारे जाते ये सागर पूछ को कोनो सियानों से निंग के गाओ इतने साधन नहीं चलते, दिन भर उते बाजार करो